हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के निःशुल्क कोर्स में आज जो पोएम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह है एंड्रिया डेल सार्टो। इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म 7 में 1812 में इंग्लैंड में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1889 में हुई थी। दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के सबसे अधिक फेमस ड्रामेटिस्ट में से एक हैं तथा वे ड्रामेटिक मोनोलॉग के सुप्रीम मास्टर कहे जाते हैं। दोस्तों, ड्रामेटिक मोनोलॉग में जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली पोएम में बताया था, एक स्पीकर होता है और जो लिसनर होता है वह कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस स्पीकर के हाव भाव और उसके शब्दों से ही प्रेजेंट की जाती है। यदि हम इस पोएम की बात करें तो यह ड्रामेटिक मोनोलॉग का बहुत अच्छा उदाहरण है। दोस्तों, एंड्रिया डेल सार्टो रॉबर्ट ब्राउनिंग की 1855 में पब्लिश्ड मेन एंड वीमेन पोइट्री कलेक्शन में प्रकाशित हुई थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग की कुछ एक पोएम्स बहुत फेमस हुई हैं, जैसे एंड्रिया डेल सार्टो, रबी बेन एज़रा, द लास्ट राइड टुगेदर, द लॉस्ट लीडर, माई लास्ट डचेस, द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन, ड्रामेटिस पर्सोने, द रिंग एंड द बुक। दोस्तों, इस पोएम को पब्लिश करने से पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी यह पोएम अपने दोस्त जॉन कैनियन को भेजी थी। उसकी स्पेलिंग है JOHN, जॉन KENYON, कैनियन। दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग फ्लोरेंस में रहते थे और फ्लोरेंस में पीटी पैलेस में एंड्रिया की फ़ोटो लगी हुई थी और जॉन कैनियन ने रॉबर्ट ब्राउनिंग को वह फ़ोटो भेजने के लिए कहा था और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यह पोएम एंड्रिया डेल सार्टो लिखकर उन्हें भेज दी थी। दोस्तों, इसके टाइटल की बात करें एंड्रिया डेल सार्टो, तो एंड्रिया डेल सार्टो इज़ अ पेंटर, वह एक पेंटर है। यदि हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की पर्सनल लाइफ की बात करें तो दोस्तों, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी थी। उनकी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बहुत बड़ी पोइटेस थी। पोइट लॉरिएट के लिए भी उनका नाम नॉमिनेट हुआ था। यह अलग बात है कि बाद में वह पोइट लॉरिएट बन नहीं पाई और पोइट लॉरिएट टेनिसन को बना दिया गया। दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से प्रेम विवाह किया था। जिस समय इन दोनों का विवाह हुआ था उस समय एलिजाबेथ बड़ी पोइटेस थी और वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउनिंग के पिता केवल एक बैंक क्लर्क थे और उस टाइम तक रॉबर्ट ब्राउनिंग भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे। दोस्तों, आपको बहुत सी जगह एंड्रिया डेल सार्टो के ब्रैकेट में इसका सब टाइटल भी लिखा दिखा मिल जाएगा। इसका सब टाइटल है CALLED कोल्ड द फोल्टलेस FAULTLESS फोल्टलेस पेंटर PAINTER। जो एंड्रिया डेल सार्टो है उसे फोल्टलेस पेंटर कहा जाता था क्योंकि वो अपने समय के बहुत बड़े पेंटर हुए हैं। एंड्रिया डेल सार्टो अर्ली 16th सेंचुरी में बहुत बड़े और फेमस पेंटर हुए हैं, इसीलिए एंड्रिया डेल सार्टो को परफेक्ट और फोल्टलेस पेंटर कहा जाता है। आइए अब इस पोएम की समरी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, एंड्रिया डेल सार्टो बहुत फेमस पेंटर थे। एंड्रिया डेल सार्टो ने लुक्रेजिया से विवाह किया था। लुक्रेजिया की स्पेलिंग है LUCREZIA। दोस्तों, लुक्रेजिया बहुत अधिक खूबसूरत थी और पहले वह एंड्रिया डेल सार्टो की पेंटिंग्स में एक मॉडल का काम करती थी और बाद में एंड्रिया डेल सार्टो ने लुक्रेजिया से विवाह कर लिया था। इस पोएम में हम देखते हैं कि लुक्रेजिया और एंड्रिया इटली में स्थित अपने घर में बैठे हैं। एंड्रिया लुक्रेजिया से बहुत अधिक प्रेम करता है और उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहता है। वह कहता है कि तुम थोड़ी देर मेरे पास झगड़ा किए बिना बैठो, आओ हम भी नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं। लेकिन लुक्रेजिया बार बार खिड़की से बाहर देख रही है क्योंकि खिड़की से बाहर नीचे उसका लवर खड़ा है जो बार बार सीटियाँ बजाकर लुक्रेजिया को नीचे आने के लिए बुला रहा है। लुक्रेजिया का एंड्रिया की बातों में ज़रा भी ध्यान नहीं है। एंड्रिया उसे कहता है कि तुम प्लीज़ एक बार मुझसे प्यार से बात करो, एक बार मुझे देखो, तुम ही मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो। लुक्रेजिया का लवर डेट में है, यानी लुक्रेजिया का लवर कर्ज में डूबा हुआ है। वह उसका कर्ज उतारने के लिए एंड्रिया से कहती है कि मेरे दोस्त का दोस्त तुमसे पेंटिंग बनवाना चाहता है। तो इस पर एंड्रिया डेल सार्टो कहता है कि ठीक है, मैं पेंटिंग बना दूंगा, लेकिन तुम थोड़ी देर मुझे देखो, मेरे पास शांति से बैठो, आज मैं बहुत अधिक थका हुआ हूँ, मैं पेंटिंग कल बना दूंगा। लेकिन लुक्रेजिया उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती है, उसके कहने से बैठ जाती है, लेकिन वह चाहती है कि जल्दी से जल्दी पेंटिंग खत्म हो। लुक्रेजिया के प्रेम में एंड्रिया ने बहुत अधिक त्याग किया है। दोस्तों, एंड्रिया किंग ऑफ फ्रांस फ्रांसिस फर्स्ट के दरबार में पेंटर था। उसका राजा और उसके दरबारियों के साथ बहुत अच्छा मेलजोल था। लेकिन जब लुक्रेजिया कहती है कि मैं इटली जाकर बसना चाहती हूँ, तो एंड्रिया किंग फ्रांसिस से कहता है कि मैं इटली जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। किंग फ्रांसिस उसे बहुत सारा धन दे देते हैं कि तुम वहाँ जाकर पेंटिंग बनाओ और जो पेंटिंग तुम वहाँ बनाओ वो यहाँ लाकर मुझे देना। लेकिन लुक्रेजिया के कहने पर एंड्रिया उन पैसों से इटली में घर खरीद लेता है और इस पोएम की सेटिंग उसी घर की है। दोस्तों, एंड्रिया लुक्रेजिया के प्यार में इतना पागल था कि उसने अपने माता पिता को भी भूखे मरने के लिए छोड़ दिया, उनकी ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया।
एंड्रिया बार बार लुक्रेजिया से कहता है कि तुम मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, थोड़ी देर मुझसे प्यार से बात करो, थोड़ी देर मेरे पास बैठो। लेकिन लुक्रेजिया को अपने लवर से मिलने के लिए जाने की जल्दी है। अतः अंत में मजबूर होकर एंड्रिया लुक्रेजिया को अपने लवर के पास जाने के लिए कह देता है और यहीं इस पोएम की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, इस पोएम की थीम है थीम ऑफ आर्ट। इस पोएम में एंड्रिया अपनी तुलना माइकल एंजेलो और रफेल जैसे बड़े बड़े पेंटर से करता है। यह पोएम 267 लाइन्स की है। इस पोएम में एंड्रिया रिग्रेट भी करता है कि उसने लुक्रेजिया के प्रेम के कारण कभी भी वह ग्रेटनेस अचीव नहीं की जिसका वह हकदार था। वह अपनी पेंटिंग्स और कला के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं रह पाया। लुक्रेजिया के कारण ही उसने किंग फ्रांसिस को धोखा दे दिया। अब इटली में उसने घर तो बना लिया है, लेकिन वह बाहर निकलने से डरता है। वह अपनी तुलना चमगादड़ से करता है। जिस प्रकार चमगादड़ सूरज और रोशनी से डरते हैं, उसी प्रकार अब वह भी डरने लगा है और एक घर में उसने अपने आप को कैद कर लिया है, क्योंकि उसे सभी ऑफिशियल से भी डर लगता है कि कहीं वो उसे पकड़ ना ले, क्योंकि वह किंग फ्रांसिस को धोखा देकर आया है। वह बीच बीच में अपनी असफलताओं के लिए लुक्रेजिया को भी दोषी ठहराता है, क्योंकि लुक्रेजिया हमेशा से उसके पैसों का इस्तेमाल करती आई है। एंड्रिया लुक्रेजिया से डीपली लव करता है, लेकिन लुक्रेजिया उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती। दोस्तों, यदि इस पोएम में आपसे समय पूछा जाए तो इस पोएम में इवनिंग का समय दिखाया गया है। दोस्तों, यह सीन एंड्रिया की इमोशनल वीकनेस, उसका लव फॉर लुक्रेजिया एंड पेनफुल अवेयरनेस ऑफ लुक्रेजियाज अनफेथफुलनेस शो करती है। दोस्तों, इस पोएम में एंड्रिया का इमोशनल वीकनेस दिखाई गई है और साथ ही साथ यह भी दिखाया गया है कि लुक्रेजिया एंड्रिया के लिए डिसलॉयल है और यह बात एंड्रिया को भी पता है, लेकिन फिर भी वह उसे बेइंतहा प्रेम करता है। अब चलते हैं इसके लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पर। बट डू नॉट लेट अस क्वारल एनी मोर, नो माई लुक्रेजिया, बियर विद मी फॉर वंस। दोस्तों, यह सीन है इटली में स्थित एंड्रिया के घर का। यहाँ माई लुक्रेजिया कहने से एंड्रिया का लुक्रेजिया के प्रति प्रेम प्रकट होता है। साथ ही साथ एंड्रिया का लुक्रेजिया पर पोजेशन भी प्रतीत होता है कि एंड्रिया लुक्रेजिया का हस्बैंड है। इन लाइंस में एंड्रिया लुक्रेजिया से रिक्वेस्ट करता है कि चलो आज झगड़ते नहीं हैं। माई लुक्रेजिया, बियर विद मी फॉर वंस, स्टेयर विद मी फॉर सम टाइम, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू क्वेरल, लेट अस डू नॉट क्वारल एनी मोर। इन लाइन से पता चलता है कि लुक्रेजिया और एंड्रिया हमेशा झगड़ते रहते हैं। इन लाइंस में एंड्रिया लुक्रेजिया से थोड़ी देर उसके पास रुकने की अपील करता है। सिट डाउन एंड ऑल शैल हैपन एज यू विश, हेयर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सिट डाउन, बी कंफर्टेबल एंड एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू योर विश, आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांट। कि जो तुम चाहती हो पूरा वैसा ही होगा, बस तुम थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ। यू टर्न योर फेस बट डज इट ब्रिंग योर हार्ट। लुक्रेजिया एंड्रिया से अपनी पेंटिंग बनवाना चाहती है इसलिए, और क्योंकि वह खिड़की से बाहर देख रही है। खिड़की से बाहर नीचे लुक्रेजिया का लवर बार बार विसल बजा रहा है और उसे विसल बजा बजा कर नीचे बुला रहा है। लुक्रेजिया एंड्रिया की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और वह खिड़की से लगातार बाहर देखे जा रही है। तो एंड्रिया लुक्रेजिया से कहता है कि तुम अपना फेस मेरी तरफ घुमा लो, तुम एक बार मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, तभी मैं तुम्हारी पेंटिंग बना पाऊंगा। यह सुनकर लुक्रेजिया अपना फेस एंड्रिया की तरफ घुमा लेती है। तब एंड्रिया पूछता है कि क्या तुमने अपना हृदय भी मेरी तरफ घुमाया है, यानी कि क्या तुम सचमुच मेरी तरफ मुड़ना चाहती हो, मेरे पास आना चाहती हो। आई विल वर्क देन फॉर योर फ्रेंड्स फ्रेंड, नेवर फियर। लुक्रेजिया एंड्रिया से कुछ पैसे लेना चाहती है, इसीलिए वह एंड्रिया के पास आई है। जो लुक्रेजिया का फ्रेंड है, यानी जो लुक्रेजिया का कज़न है, जो कि लुक्रेजिया का लवर भी है, उसके फ्रेंड ने एंड्रिया से पेंटिंग बनाने को कहा है। इसलिए एंड्रिया कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त के दोस्त का काम करूँगा, उसके लिए पेंटिंग बनाऊँगा, नेवर फियर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ट्रीट हिज ओन सब्जेक्ट आफ्टर हिज ओन वे, और जिस सब्जेक्ट पर उसने मुझे पेंटिंग बनाने के लिए कही है, मैं उसी सब्जेक्ट पे बनाऊंगा और उसी के तरीके से बनाऊंगा। फिक्स हिज ओन टाइम एक्सेप्ट टू हिज ओन प्राइस, और जो समय उसने फिक्स किया है, जो समय उसने निर्धारित किया है, जिस समय पर उसे पेंटिंग चाहिए, उस समय पर मैं उसे पेंटिंग बनाकर दे दूंगा। और पेंटिंग बनाने की जो कीमत मैं लेता हूँ, उसकी बजाय जो कीमत वह मुझे देगा, मैं वही एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड शट द मनी इन टू दिस स्मॉल हैंड व्हेन नेक्स्ट इट टेक्स माइन, और जैसे ही वो उस पेंटिंग के पैसे मुझे देगा, मैं तुम्हारे इन स्मॉल हैंड्स में, इन छोटे छोटे हाथों में वो मनी रख दूंगा। शट द मनी का मतलब है मैं चुपके से वो मनी तुम्हें दे दूंगा, चुपके से तुम्हें वो पैसे दे दूंगा, ताकि तुम अपने दोस्त, अपने लवर का डेट उतार सको, उसका कर्ज उतार सको। विल इट, क्या ऐसा होगा? टेंडरली, क्या प्यार से तुम एक बार मेरे पास बैठोगी? ओ आई विल कंटेंट हिम, आई विल सेटिस्फाई योर फ्रेंड्स फ्रेंड, मैं तुम्हारे लवर का जो फ्रेंड है उसे सेटिस्फाई कर दूंगा, मैं इतना अच्छा काम करूंगा। बट टुमारो लव, माई डार्लिंग, मैं ये काम आज नहीं कर पाऊंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू पेंट अ पिक्चर फॉर योर फ्रेंड्स फ्रेंड टुडे, आई विल मेक द पेंटिंग टुमारो। आई ऑफन एम मच वियरियर देन यू थिंक, वियरियर मतलब टायर्ड, और मैं जितना कि तुम सोच रही हो उससे भी कहीं अधिक थका हुआ हूँ। आई एम वेरी मच टायर्ड टुडे दिस इवनिंग मोर देन यूजुअल, जितना कि मैं हमेशा थका होता हूँ, एज़ यूजुअल से अधिक थका हुआ हूँ आज।
एंड इट सीम्स एज इफ फॉरगिव नाउ, शुड यू लेट मी सिट। और ऐसा लगता है कि अब मुझसे पेंटिंग नहीं बनेगी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी नाउ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज पेंटिंग नहीं बना पाऊँगा। शुड यू लेट मी सिट हेयर बाय द विंडो विद योर हैंड इन माइन एंड लुक अ हाफ आवर फोर्थ ऑन फिजोल। क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर बैठोगी इस खिड़की में, अपना हाथ मेरे हाथ में रखकर, और आओ इस खिड़की से आधे घंटे तक हम फिसोल की पहाड़ी को देखते हैं। दोस्तों, फिसोल नाम का एक सिटी है इटली में, और वहाँ पर फिसोल नाम से ही एक पहाड़ी भी बनी हुई है जो कि एंड्रिया के कमरे से दिखाई देती है। बोथ ऑफ वन माइंड, चलो हम दोनों एक साथ होकर सोचते हैं, एक साथ मिलकर प्यार से बैठते हैं, एज मैरिड पीपल यूज़, जिस तरह की मैरिड कपल एक साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, चलो हम भी बिना झगड़े एक दूसरे के साथ प्रेम से कुछ समय व्यतीत करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, इन लाइन्स से हमें यह भी पता चलता है कि एंड्रिया अपनी वाइफ लुक्रेजिया से बहुत अधिक प्रेम करता है और लुक्रेजिया एंड्रिया के प्रति डिसलॉयल है। उसका लवर खिड़की से बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है और वह भी बार बार एंड्रिया को छोड़कर अपने लवर के पास ही जाने की इच्छुक है। बस वह यह चाहती है कि एंड्रिया जल्दी से जल्दी वह पेंटिंग बना ले और वह एंड्रिया से पैसे ले ले। पहले लुक्रेजिया एंड्रिया की एक मॉडल थी, लेकिन बाद में एंड्रिया लुक्रेजिया से विवाह कर लेता है और उसके बाद भी लुक्रेजिया एंड्रिया के प्रति लॉयल नहीं रहती है। तो यह थी 1 to 15 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इसकी बाकी की एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट पार्ट्स में कंप्लीट करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।